जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, रीट परीक्षा 2021 लेवल 2 के रद्द होने की जैसे ही न्यूज मिली, वैसे ही रीट अभ्यर्थियों में एक तरीके से निराशा छा गई। और खास तौर से उन अभ्यर्थियों में निराशा छा गई जो अपना सिलेक्शन है वो क्या है, श्योर माने हुए थे, जिनके अच्छे मार्क्स बन रहे थे। परंतु मैं यहां पे आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा कि आप जैसे अपने सामने आ रहा है, एसओजी की इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है, अपने बिल्कुल मानते हैं कि कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से आप लोगों की मेहनत है वो बेकार जा रही है। परंतु आप ये देखिए कि आप अगर परीक्षा के रद्द होने से अगर निराश है, तो क्या आप इस बात से श्योर थे कि अगर आपके नंबर 130 बन रहे हैं, 35 बन रहे हैं, 38 बन रहे हैं, तो क्या आप पूर्णतः अपना सिलेक्शन है वो श्योर मान रहे थे? जहां पे एक इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है कि आपने दिन रात पिछले 3 साल से मेहनत की और अब परीक्षा रद्द हो गई, वहां पे एक इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखिए कि अगर परीक्षा को रद्द नहीं किया जाता और आप क्या है उसमें ये मानते कि भी आपका सिलेक्शन श्योर है, परंतु जब मेन रिजल्ट आता और उस रिजल्ट में आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते, तो उससे बड़ी निराशा है वो नहीं हो सकती थी। ये निराशा कहीं उस निराशा से बहुत ज्यादा छोटी है। मैं मानता हूं कि पिछले 2 साल से आप कड़ी मेहनत कर रहे थे। मैं मानता हूं कि आपने हर एक फंक्शन, हर एक एक्टिविटी को छोड़ दिया अपनी पढ़ाई के लिए, अपने सपनों के लिए। बहुत कुछ आपने त्याग किया है, परंतु जो चीज आपके ये माने कि अभी नेगेटिव बिल्कुल जा रही थी, अगर परीक्षा रद्द होने से वो अगर चंद अपने यूं कहें कुछ महीनों की और मेहनत से अगर हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर पाए, तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। अगर अपने जो परीक्षा रद्द हो चुकी है उसके बारे में बिल्कुल आएगा, आपकी जगह अगर मैं भी होता तो बिल्कुल इस इतने मेहनत जो आपने की है पिछले 2 साल से, और मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके जो भी बच्चा मेहनत करता है और फिर इस तरीके से अगर पेपर रद्द हो जाता है तो निराश होना स्वाभाविक है। परंतु आप ये याद रखें, मैं उन बच्चों की फीलिंग भी समझ सकता हूं जो बच्चे इस प्रकार से मेहनत कर रहे थे कि ये हमारा लास्ट एग्जाम है, इस एग्जाम के बाद में हम कोई एग्जाम नहीं देंगे, ये इसमें अपना 100% अपनी जी जान है वो झोंक देंगे, और अब पेपर रद्द। तो वो बच्चे हैं, वो अभ्यर्थी हैं, उनको सबसे ज्यादा निराश हुई है जो अपना सिलेक्शन की दौड़ में मान रहे थे, जो अपने यूं कहें उम्र के क्या है कि एकदम लास्ट पड़ाव पे, यूं कहें जो कंपटीशन में जो उनकी एज है वो काफी ज्यादा हो रही थी, और आपके परिवार की, आपकी उम्मीदें, आपके आस पड़ोस की उम्मीदें, जो रिश्तेदार थे उनकी उम्मीदें हैं, वो एक तरीके से धराशायी हो गई। परंतु इतिहास में से बहुत से एग्जाम्पल है जो अगर आप 1 या 2 असफलताओं से या किसी भी सिस्टम से, चाहे क्या है, मैं ये नहीं कहूंगा कि भी आप असफल हो गए, चाहे चंद लोग हैं जो पेपर लीक करवाने में सफल हुए और आपकी मेहनत बेकार चली गई, परंतु अगर प्रत्यक्ष तौर से देखें तो मेहनत बेकार है। अगर एक तरफा अगर एक बात अगर अपने देखें तो मेहनत बेकार है। अभी पेपर रद्द हो गया, आपने इतने साल है वो 2 साल है, 3 साल है आपने मेहनत की, परंतु आपकी मेहनत है जो आपने अभी तक सीखा है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो अभी भी आपके माइंड में है। और अगर अब आप निराश होकर बैठ जाते हो, और अगर अब आप यूं कहें नए भर्ती है जो अभी यूं कहें सरकार पे एक तरीके से बहुत ज्यादा दबाव है और नई भर्ती जल्द आएगी, मैं तो ये मानता हूं कि विद इन 10 to 15 डेज है वो आपके नोटिफिकेशन है वो आएगा, और 10 to 15 डेज में रीट भर्ती के नोटिफिकेशन आएगा, और उसमें अपने आप को एक बार फिर से साबित करना है। क्योंकि अगर आप अपने आप को फिर से साबित नहीं कर पाएंगे तो असफल लोगों को कोई नहीं गिनता। आप अगर सफल होंगे, जैसे अभी क्या है, आप मेरे पीछे एक फोटो देख रहे होंगे, मैं आपको 2 और आज इस मुद्दे पे जब रीट भर्ती परीक्षा रद्द हुई है और जब चारों ओर अभ्यर्थियों में निराशा का माहौल है, तो मैं इन 2 शख्सियत का आज जिक्र करना जरूर चाहूंगा।
और मैं आपके उस मुद्दे पे भी चर्चा करूंगा कि अब सर हम क्या करें। हम तो सेकंड ग्रेड की तैयारी में लग गए थे, अपना रीट का सिलेक्शन श्योर मान रहे थे, अब हमें क्या करना चाहिए, उस मुद्दे पर भी मैं क्या है कि चर्चा करूंगा। या क्या है कि अभी 62,000 की क्या है कि वैकेंसी है वो घोषित कर दी, तो हमें किस दिशा में क्या करना चाहिए। अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या करता, उससे पहले मैं दो शख्स की चर्चा करना चाहूंगा जो अपने आप का नाम है वो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा पाए हैं। यहां पे एक जो ये पिक्चर देख रहे हैं आप, यहां पे ये जो फोटो देख रहे हैं, ये है ऑस्कर फिगुराओ की। ये वेट लिफ्टर है और इन्होंने सन 2000 लगभग 1999-2000 के करीब है वो वेट लिफ्टिंग की अपनी प्रैक्टिस है वो शुरू कर दी। कोलंबिया से है और उन्होंने सन 2004 में ओलंपिक हुआ, उस ओलंपिक में 5th पोजीशन हासिल की। परंतु 5th पोजीशन, ओलंपिक में 5th पोजीशन कोई नहीं पूछने वाला। हालांकि ओलंपिक खेलना भी अपने आप में बड़े मायने रखता है, परंतु जो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखाना चाहते हैं वो यहीं रुकना पसंद नहीं करते। सन 2000 के ओलंपिक में 5th रैंक है इनकी आई वेट लिफ्टिंग में। फिर 2008 का ओलंपिक हुआ, हैंड इंजरी के कारण ये क्या है एक तरीके से ओलंपिक खेलने गए परंतु वेट लिफ्टिंग करते समय वेट को उठा ही नहीं पाए, तो ये क्या है जो विनर है एक तरीके से, या अपने यूं कहें पदक की सूची में कोई भी ये स्थान है वो हासिल नहीं कर पाए। सन 2000 से तैयारी करने वाला व्यक्ति 2004 में 5th पोजीशन, 2008 में वो वेट लिफ्टिंग करते समय वेट ही नहीं उठा पा रहा है। सन 2012 में ये फिर से ओलंपिक खेलने के लिए गए और इन्होंने सिल्वर मेडल है वो हासिल किया। परंतु इनकी नजर सिर्फ सिल्वर मेडल तक नहीं थी, इनको अपने आप को साबित करना था। और फिर ये सन 2016 का ओलंपिक, रियो ओलंपिक जो ब्राजील में हुआ, वहां पे ये फिर पार्टिसिपेट इन्होंने किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में, ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ में इन्होंने गोल्ड मेडल है वो हासिल किया। आप अंदाजा लगाइए क्या इससे लंबी मेहनत है वो आपकी है। सन 2000 से लेकर सन 2016 तक 16 वर्ष तक है वो इन्होंने कंटिन्यू है वो सिर्फ एक फोकस रखा और उस टारगेट को इन्होंने अचीव किया। बिल्कुल मानता हूं मैं आपकी इस बात को कि आप भी उस टारगेट को अचीव करने वाले थे, आप भी बिल्कुल सफल थे। हालांकि सफलता है वो सबके सामने नहीं आ पाई किसी कारणवश से, परंतु आप सफल जरूर हैं, आप असफल नहीं हैं। सबके सामने सफलता के लिए एक बार फिर से आपको है वो प्रयास करना पड़ेगा। एक और व्यक्ति की मैं यहां पे चर्चा करना चाहूंगा और जिसका नाम है हंगरी का शूटर, जिसका नाम है कैरोली। कैरोली जो हंगरी के शूटर 1938 में इतने बेस्ट शूटर थे हंगरी के, इन्होंने सभी स्टेट और नेशनल चैंपियनशिप है वो जीत ली। परंतु 1938 में ये हंगरी के आर्मी में थे और अपने आर्मी कैंप में प्रैक्टिस करते वक्त हैंड ग्रेनेड से इनका हाथ, जिस राइट हैंड से ये क्या करते थे शूटिंग करते थे, वो हाथ है वो उड़ जाता है। 1938 पूरा सुनिएगा, 1938 जो ये कहते हैं कि हमने मेहनत की, बिल्कुल मेहनत की है। इन जो अपना इतिहास के पन्नों में नाम लिखवा पाए, इन्होंने भी मेहनत की, परंतु रुकना नहीं है। अपने आप को यूं कहें अपने परिवार के सपनों के लिए, खुद के सपनों के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए रुकना नहीं है। ये लोग भी नहीं रुके। 1938 में राइट हैंड जिससे ये शूटिंग करते थे, जिसको ये अपना बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना चाहते थे, वो क्या है, सभी को ये लग रहा था कि 1940 का जो ओलंपिक है उसमें कैरोली है वो हंगरी के लिए ओलंपिक मेडल है वो लेके आएगा। परंतु 1938 में इनका हैंड ग्रेनेड से राइट हैंड जिसे ये शूटिंग करते थे वो उड़ जाता है। और फिर 1939 का जो स्टेट और नेशनल जो चैंपियनशिप होती है उसमें भी ये गोल्ड मेडल जीतते हैं, वहां पे नेशनल चैंपियनशिप जीतते हैं। किस
लेफ्ट हैंड से। अपने पूरे एक साल में उन्होंने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस की और 1939 में जब ये पार्टिसिपेट करने के लिए नेशनल गेम्स में गए तो लोगों ने ये देखा कि ये गेम देखने के लिए आए हैं क्योंकि इनको शूटिंग में इंटरेस्ट है, जबकि इन्होंने कहा मैं गेम देखने के लिए नहीं आया हूं, मैं पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूं। जब इन्होंने नेशनल चैंपियनशिप जीती तब सभी को फिर से एक बार विश्वास हुआ हंगरी के लोगों को कि 1940 का ओलंपिक का जो गोल्ड मेडल है वो हंगरी का होगा। परंतु वर्ल्ड वार सेकंड के कारण 1940 का जो ओलंपिक है वो कैंसिल हो जाता है। 1938 में ये क्या है, 1938 से भी पहले की ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और 1940 के जो ओलंपिक है वो कैंसिल। फिर ये रेगुलर मेहनत करते रहते हैं जिस प्रकार आप लोगों ने रीट की भर्ती के लिए पिछले 3-4 साल से मेहनत की और रीट की भर्ती है वो किसी कारण से रद्द हो गई, उसी प्रकार इनका भी 1940 के बाद में 1944 का ओलंपिक भी वर्ल्ड वार के कारण है वो फिर से क्या हो जाता है, रद्द हो जाता है। निराश नहीं हुए, इन्होंने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, इन्होंने जो अपना टारगेट था उसको गिव अप नहीं किया, उसको छोड़ा नहीं। अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के सपनों के लिए, अपने नाम लिखवाने के लिए, भाई मेरा भी क्या है अब इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाए। फिर से 4 साल बाद में 1948 के ओलंपिक होने थे। जो व्यक्ति 1938 में 28 ईयर का था, 28 साल का था, वो 1948 में 38 साल का हो जाता है। मतलब 10 सालों में कितने ही नए शूटर है वो आए होंगे, कितनी ही उन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की होगी और एक एज इफेक्ट भी पड़ता है। जैसा मैं क्या है कि आपके साथ में मान सकता हूं, जो बच्चे ये कहते हैं कि भी मैं क्या है कि 32 साल का हो गया, 33 साल का हो गया, ठीक है, अब मेरी लास्ट भर्ती है, अब मैं और नहीं कर सकता। 1948 का इन्होंने गोल्ड मेडल है वो ओलंपिक में जीता। यहीं पे ये नहीं रुके, फिर से 4 साल बाद में अपने आप को साबित करने के लिए 1952 का ओलंपिक गोल्ड भी इन्होंने अपने लेफ्ट हैंड से जीता। इतनी लंबी यात्रा, लगभग ये मानो कि इनकी भी यात्रा लगभग 14 से 16 साल की रही थी और ऑस्कर फिगुराओ की भी यात्रा लगभग 16 साल की रही थी। इसीलिए इनका नाम है वो आज गर्व से लिया जाता है। आपने मेहनत की है, आप जीते हैं, परंतु नाम सामने नहीं आया किसी कारणवश से। आप हारे नहीं हैं, आपकी मेहनत, आपका ज्ञान है वो अभी भी आपके पास में है और गवर्नमेंट है वो नई वैकेंसी है वो सीटें बढ़ा के निकाल रही है। तो इसलिए क्या है, अभी भी अपने टारगेट पे फोकस रहना है, इधर उधर भटकना नहीं है। यहां पे मैं 2 और बातों की चर्चा करूंगा। ऐसे अभ्यर्थी जो रीट परीक्षा के यूं कहें एकदम बिल्कुल सफल थे और अभी क्या है रीट परीक्षा की ही तैयारी कर रहे हैं, वो अपने टारगेट में इधर उधर भटके नहीं, वो रीट पेपर है उसकी ही क्या है तैयारी कंटिन्यू रखें। हालांकि यहां पे 2 बातें हैं, रीट की परीक्षा है वो एज ए एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और फिर क्या है एक 3rd ग्रेड भर्ती के लिए एक अलग सी वैकेंसी है, वो एक अलग से पेपर है वो लिया जाएगा। परंतु वहां पे आपका सब्जेक्ट है उसका पेपर भी आएगा, राजस्थान जीके भी उसमें शामिल होगा और अन्य चीजें जो नोटिफिकेशन में हो सकता है पिछली बार से कुछ चेंज कर दे, जो 2012 में हुआ था उससे कुछ चेंज कर दे। जो रीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो रीट पे फोकस रहे। और कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं, उनके तो कोई दुविधा नहीं है जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, परंतु कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो अपने सिलेक्शन को बिल्कुल श्योर माने हुए थे और जो अब 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा, आप जिस मार्ग पे अभी चल रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, अगर आपकी मैथ रीजनिंग है, साइंस है वो अच्छी है और आप स्कूल लेक्चरर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर आपका अच्छा है और स्कूल सब्जेक्ट भी अच्छा है और स्कूल लेक्चरर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी उसको कंटिन्यू रखना है।
अभी आपको कोई डाइवर्ट नहीं होना। आप ऐसे नहीं है कि मेरी रीट भर्ती है वो कैंसिल हो गई है, अब मैं वापस रीट में जाऊं या फर्स्ट ग्रेड में करूं आपको या सेकंड ग्रेड में करूं। आप अभी अगर मेहनत कर रहे हैं, अगर पिछले 3-4 महीने से रीट के एग्जाम के बाद में आप लगे हुए हैं, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। क्यों? क्योंकि अगर सेकंड ग्रेड की भर्ती से जैसे एसएसटी से कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, तो वो अगर रीट की अभी एलिजिबिलिटी टेस्ट है और उसके बाद में जो रीट की भर्ती आएगी उसमें आपके एसएसटी का जो पेपर होगा वहीं पे वो सब्जेक्ट आएंगे। जो इंग्लिश से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो इंग्लिश से सेकंड ग्रेड की तैयारी करते रहें, जो हिंदी से कर रहे हैं वो हिंदी से करते रहें। क्यों? क्योंकि रीट की भर्ती है वो रीट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और उसके बाद में आपका रीट का जो यूं कहें तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती का एक अलग से पेपर होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपके रीट का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा उसमें से कुछ परसेंटेज, कुछ वेटेज है वो उस भर्ती में भी जुड़े, 20%, 30%, परंतु वो नोटिफिकेशन आने के बाद में ये स्थिति है वो क्लियर होगी। अभी आपको कोई डाइवर्ट नहीं होना है। अभी जैसे नोटिफिकेशन आता है या क्या है, सेकंड ग्रेड का भी नोटिफिकेशन है, ये मानो कि फरवरी एंड या मार्च के स्टार्टिंग में आ जाएगा। और रीट की भी क्या है, अभी विद इन 10 to 15 डेज है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अभी इस परिस्थिति में आपको बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होना है। आप जिस स्टेप को उठाए हैं, अगर फर्स्ट ग्रेड की कंटिन्यू कर रहे हैं तो वही कंटिन्यू करें, सेकंड ग्रेड में लगे हुए हैं तो अभी उसी में आप क्या है कंटिन्यू रहे। हाँ, जैसे वैकेंसी आती है, क्योंकि ये वैकेंसी है जैसे जून जुलाई में यहाँ पे वैकेंसी होगी, जुलाई में क्या है कि इसका एग्जाम होगा, ठीक है। सेकंड ग्रेड और उनका कब नोटिफिकेशन आता है, अभी फरवरी के एंड में, या कब यूं कहें एग्जाम का कैलेंडर है वो कब जारी होता है, किसका कब एग्जाम होना है, तो इससे स्थिति है वो क्या है कि थोड़ी क्लियर होगी। फिर अपने क्या है कि थोड़ा और क्या है डिसीजन को अपने स्पष्ट कर पाएंगे, या क्या है यूं कहें अपना रास्ता है वो थोड़ा सा और स्पष्ट होगा भी हमें क्या करना चाहिए। परंतु अभी आपको डाइवर्ट नहीं होना है और अभी उन अभ्यर्थियों को बिल्कुल ही हार नहीं माननी है जो एकदम अपना सिलेक्शन है वो श्योर माने हुए थे और जो भर्ती रद्द हो गई तो इस वजह से निराश हो रहे हैं। आपको अपने आप को साबित करना है। मैं आपको कहता हूं, अगर आप असफल, अगर रीट दुनिया के लिए असफल हुए हो, परंतु आपने जो मेहनत की है वो आपको पता है। अगर इस रीट भर्ती के रद्द होने के कारण आप ये मानो कि अगर आप अब तैयारी छोड़ देते हो, तो आप ये मानो कि आपका जो लक्ष्य है वो बिल्कुल यूं कहें कि आपको 100 किलोमीटर है वहां पे लक्ष्य था और आपने 98-99 किलोमीटर चलने के बाद में आप है वो रुक गए, अपने आप को थका हुआ महसूस किया और आप बैठ गए। सिर्फ 1-2 किलोमीटर अगर आप और चल लेते हो तो यूं कहें वो लक्ष्य हासिल हो जाएगा। बिल्कुल निराशा हुई है, वैकेंसी रद्द होने से निराशा हुई है और निराशा होना स्वाभाविक है, परंतु अपने आप, कोई दूसरा नहीं आने वाला, मैं आपको बताता हूं। अपने आप को इस चीज से उभारना होगा, अपने आप को इस निराशा से निकालना होगा। 26 सितंबर को आपका एग्जाम हुआ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लगभग 4 महीने से ऊपर का समय, 4.5 महीने हैं वो निकल चुके हैं। जो अभ्यर्थी अभी तक किसी वैकेंसी की तैयारी में नहीं लगे वो अभी लग जाओ, और जो वैकेंसी किसी वैकेंसी की तैयारी में लगे हुए हैं वो अपनी उस तैयारी को कंटिन्यू करें। बहुत ही आगे यूं कहें सीटें बढ़ के अगर आएगी तो अभी आपका जब सिलेक्शन श्योर था, तो जब सीटें और ज्यादा बढ़ रही है तो आपका सिलेक्शन है वो मैं ये मानता हूं बिल्कुल श्योर होगा। आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, परंतु आप, सिर्फ आप ही हो जो अगर आपका सिलेक्शन रुकेगा तो आपकी वजह से। आप अगर इस निराशा से एक बार बाहर निकल गए, अगर आप ये सोचेंगे कि भी जो उम्मीद मेरे परिवार वालों को, जो उम्मीद मेरे क्या है यूं कहें जो अजीज थे उनको मेरे से है, मेरे से पहले थी और अभी भी उनको उम्मीद है भी ये कुछ करेगा, ये कुछ करेगी, ठीक है, ये क्या है कि इनका सिलेक्शन है वो श्योर था, परंतु पेपर कैंसिल हो गया। एक बार फिर से अपने आप को साबित करना है, निराश नहीं होना, ये ध्यान रखना। सिर्फ ये एक भर्ती है वो आपके लिए लास्ट नहीं है, परंतु ये लास्ट हो जाएगी अगर आप निराश होकर बैठ जाओगे, परंतु ये लास्ट तब हो जाएगी अगर आप
ये मानो कि जब आप पिछले 3 साल से मेहनत कर रहे थे, जब अपने ये जो बेशकीमती 2 से 3 साल आपने दे दिए, तो अब ये भर्ती है वो 6 महीने में मैं ये मानता हूं कि लगभग है वो गवर्नमेंट पूरा करने की कोशिश करेगी। तो इसलिए क्या है, आपको वो जो पिछले 2.5-3 साल से आपने मेहनत की थी उसको बेकार नहीं जाने देना है, सिर्फ 6 महीने की और मेहनत के लिए। तो अपने आप को वापस से खड़ा करना है, अपने आप को एक बार फिर से साबित करना है कि आपने जो पहली रीट हुई थी उसमें जो नंबर लेके आए हो, वो नंबर है वो आपने अपनी मेहनत से हासिल किए थे, वो नंबर है वो तुक्के में नहीं आए थे, वो नंबर है वो ऐसे नहीं आए थे। अपने आप को फिर से साबित करना है। अगर साबित नहीं करोगे तो आप पे उंगली उठाने वाले बहुत होंगे। अगर अब आपके 140 नंबर बन रहे हैं, अब आपके 135 बन रहे हैं, 130 प्लस बन रहे हैं, और अगर दोबारा से आपने पेपर दिया ही नहीं, या क्या है दिया तो बिल्कुल सिर्फ पेपर देने के लिए गए, बिना मेहनत के गए और आपके नंबर कम बने, तो आप पे उंगलियां उठेगी। तो जो आप पे उंगली उठाने वाले हैं उनको जवाब देना है। एक बार आप खुद को साबित कर चुके हो, एक बार फिर से मेहनत करते हुए फिर से डटे रहना है, और ये मानो कि 6 महीने की मेहनत और है और आप बिल्कुल कर लोगे, आप बिल्कुल कर लोगे। आपकी मेहनत है जो पहले की है वो बेकार नहीं गई है, बिल्कुल कुछ महीने के लिए डिले हुआ है, आपकी मेहनत है वो बेकार नहीं गई है। आप है वो बिल्कुल सिलेक्शन होगा आपको, और आप अपने सपनों को पूरा करेंगे, अपने परिवार के सपनों को पूरा करेंगे। अगर आप अब निराश होगे, अगर अब आप है वो तैयारी में नहीं लगे, तो अपने परिवार को निराश करोगे। ये ध्यान रखना, जिस परिवार जो आप पे उम्मीदें लगाए बैठा था कि हमारा बेटा हमारा भाई ये क्या है कि तृतीय श्रेणी अध्यापक लग चुका है, चयनित हो चुका है, उनकी क्या है जो उम्मीदें हैं वो धराशायी हो जाएगी। उनकी उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए, अपनी सपनों को देखते हुए आपको फिर से लगना है, निराश नहीं होना। चाहे आप 27 साल के हैं, चाहे आप 32 साल के हैं, चाहे आप 35 साल के हैं, एक बार फिर से आपको 6 महीने के लिए फिर से मेहनत करनी है और अपने आप को साबित करना है। बिल्कुल ठीक है, खुद को मोटिवेट रखें और आप कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।